हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो एक्सपायरी के कारण वोलेटाइल थी मार्केट। अप मूव आया, फिर सारे सेल ऑफ हो गया उसका। ठीक है, चलो देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि भाई हमारी अप ट्रेंड जो है कंटिन्यू करे। ठीक। तो कल के लिए क्या कहानी बनी है, तो आज एक्सपायरी थी तो ऑब्वियस है कि सारे के सारे ज़्यादातर पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ किए गए हैं। केवल फ्यूचर में थोड़ी सी बाइंग हुई है। ठीक है ना। तो रिटेल ट्रेडर ने फ्यूचर में सेल किया फ्यूचर को। ठीक है, थोड़ी सी क्वांटिटी। ठीक है, करीबन 1500 क्वांटिटी उन्होंने सेल किया है। ठीक। और एफआईज ने थोड़ा सा फ्यूचर बाई किया है। और प्रो ने भी बहुत छोटी सी क्वांटिटी फ्यूचर को बाई किया है। ठीक। तो अब देखते हैं कि इनकी जो आज सेलिंग हुई है उसके कारण उनकी जो है स्क्वायर ऑफ के होने के कारण जो उनकी होल्डिंग में क्या फर्क पड़ा है वो देखते हैं। ठीक है। तो हमारे क्लाइंट की जो है वो फ्यूचर की पोजीशन बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुई, वैसी की वैसी ही है। कॉल साइड में लेकिन क्या है, वो कॉल की बाइंग से कॉल की सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है। लेकिन पुट की सेलिंग भी है, उनकी जो है क्वांटिटी बढ़ गई क्योंकि आज उन्होंने पुट की बाइंग को है अच्छा खासा क्लोज किया। ठीक है। तो ओवरऑल तो ये थोड़ा सा बेरिस है। ठीक है, थोड़ा सा बेरिस जो क्लोज किया पोजीशन उसके हिसाब से बेरिस क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है, लेकिन इनके पास होल्डिंग में ओवरऑल भी करीबन 4,65,000 जो पहले थी उससे अब 4,51,000 के आसपास जो है इनके पास अभी भी बुलिश साइड का ट्रेड पड़े हुए हैं। डीआईएस ने क्या किया है, डीआईएस ने कुछ नहीं किया, थोड़ी सी अपसाइड गया तो अपने थोड़ा सा फ्यूचर को उसने बुक कर लिया। ठीक। एफआईएस ने क्या किया, एफआईएस ने उनके अगर फ्यूचर की पोजीशन देखेंगे तो थोड़ी सी फ्यूचर की पोजीशन जो है सेलिंग साइड पे थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। ठीक है। कॉल साइड में है उनकी बाइंग की कंडीशन थोड़ी सी बढ़ गई है। 38,000 जो उनके पास नेट कॉल की बाइंग पड़ी थी वो अब 50,000 के आसपास पहुंचती हुई नजर आ रही है। लेकिन पुट की बाइंग भी इनकी बढ़ गई है, 1,98,000 से 2,17,000 हो गई है। ठीक है, ओवरऑल शॉर्ट की पोजीशन इनकी अभी भी जो कहते हुए है। ठीक है, वैसे ही है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं। और प्रो का अगर देखेंगे तो प्रो की जो है फ्यूचर की बाइंग थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। लेकिन ओवरऑल होल्डिंग इनकी अभी भी हर तरफ नेगेटिव ही है। ठीक है ना, कॉल भी सेलिंग के साइड बैठे हुए हैं और पुट भी है खरीद के बैठे हुए हैं। ठीक है, ओवरऑल ये अभी भी नेगेटिव ही है। तो वैसा कुछ ड्रास्टिक चेंज हुआ नहीं है। ठीक है, तो लगता है कि जैसे कि अभी और मार्केट को ये नीचे जाता हुआ देख रहे हैं। हमारे दोनों जो मेजर डायरेक्शनल प्लेयर हैं उनकी जो व्यू पॉइंट अभी भी नेगेटिव ही है। ठीक है, चलो ये अच्छी बात तो है नहीं। चलो देखते हैं क्या होता है कल फिर। ठीक है, चांसेस तो यहाँ पे किसी भी तरह के पॉजिटिविटी के दिख नहीं रहे, कम से कम ओपन इंटरेस्ट में तो नहीं दिख रहा। प्राइस एक्शन में देखते हैं। तो प्राइस एक्शन देखने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा इक्विटी सेगमेंट में क्या एक्टिविटी हुई। तो एफआईज ने आज भी यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग की है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में डीआई की बाइंग हुई है करीबन 200 करोड़ के आसपास, थोड़ी थोड़ी सी उन्होंने ज़्यादा बाइंग की है। ठीक है, लेकिन नेट टू नेट फिर नेगेटिव ही रहा है मार्केट का ट्रेंड जो है। ठीक है, चलो प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेली का चार्ट देखते हैं तो आज जो कैंडल है हमारा, इसमें सेलिंग का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है। ठीक है, तो ये अच्छा इंडिकेशन तो नहीं है। तो हो सकता है प्रॉब्ली कि कल फिर हम और फर्दर डाउनसाइड की तरफ कंटिन्यू करें। कम से कम प्राइस एक्शन तो ऐसे सजेस्ट कर रहा है कि अभी हम हमारा जो यू बना है फिर यू बना है फिर हम यू जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर अपना व्यू पॉइंट गलत होता है, ठीक, तो हम नीचे का देख लेते हैं कि कहाँ तक जा सकता है, चांसेस क्या बन रहे हैं नीचे के। तो अगर हमारा कल 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 का लो का ब्रेक होता है तो 625 से लेकर
625 के आसपास तक हम पहुंच सकते हैं। तो करीबन 300-350 पॉइंट की डाउनफॉल यहाँ पे देख रही है। 61.8% का जो लेवल है हमारा, ठीक है, वो हमारा यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक, तो लेट अस सी क्या होता है कहानी, क्योंकि ट्रेंड तो है, आज की जो सेलिंग हुई है लास्ट आवर में वो थोड़ी अच्छी नहीं है। ठीक, तो लेट्स सी, होपफुल है अभी भी कि हमारा ट्रेंड जो है ऊपर ऊपर की तरफ कंटिन्यू करे। ठीक है, चलो 75 मिनट में देखते हैं, शायद कुछ बेटर मिले। 75 मिनट में भी वही कहानी है। ठीक है, लोअर लो के फॉर्मेशन हो रही है। तो 75 मिनट का कैंडल जो है हमारा बेरियस कैंडल बना हुआ है। ठीक है, कल का जोन मार्क कर लेते हैं पहले। तो इस जोन के ऊपर रहे तो फिर थोड़ा चांसेस है अपसाइड आने के। अब जब तक हमारा आज का हाई नहीं कटता तब तक तो मामला थोड़ा गंभीर ही है नीचे की तरफ के लिए। प्राइस एक्शन पॉजिटिव है नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। अभी तो हम 38.2% के लेवल भी नहीं है। हमारा टारगेट 416 के आसपास था कि यहाँ तक तो पहुँचना चाहिए। चलो, उम्मीद करते हैं कि यहाँ से हम रिवर्स करेंगे। ठीक है, अगर रिवर्स करेंगे तो हम 420 के आसपास पहुँचेंगे। फिर अगर हमारा ये लो कट गया तो हम 625 के आसपास तो कम से कम पहुँचेंगे। उसके बाद फिर 500 का हमारा टारगेट जो है आना चाहिए। तो अब कल का देखते हैं क्या होता है। प्राइस एक्शन तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, चलो ऑप्शन चेन देखते हैं, क्या वहाँ पे शायद कुछ थोड़ी कहानी बेटर हो। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में देखोगे तो हमारे 23,000 पे तो अच्छे खासा सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है ना, और लेकिन रेजिस्टेंस भी हमारा 23,050 है, बहुत छोटा सा रेंज है। ठीक है, बहुत छोटा सा रेंज है। 50 पॉइंट का रेंज है जिसपे कि कॉल राइटर पूरे पूरे भरे पड़े हैं, और नीचे पुट राइटर भरे पड़े। तो कल किसी न किसी को तो, अच्छा ये एक्सपायरी प्लेस देख लेंगे क्या कहानी है। ओके, ये गलत था। अब कहानी ठीक है। ठीक है, सपोर्ट पड़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, 23,000 पे तो अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो है हमारा 23,200 पे। तो देखते हैं, ये हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन है, और आज कुछ बनाया गया है कि नहीं। आज का हमारे कॉल की रेटिंग जो हुई है वो 23,200 पे है। तो 23,200 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, और 23,000 हमारा भी सपोर्ट बना हुआ है। 23,100 पे भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर इनको क्रॉस किया तभी ऊपर पहुंचेगा। सब के सब शॉर्ट राइटिंग अभी भी कंटिन्यू हो रही है, और 24,000 पे तो बहुत दबा के कॉल रेटिंग हुई है। तो 54 लाख यहाँ पे वही बना हुआ है। तो मतलब क्या है, ये हेजिंग के लिए यहाँ पे क्रिएट किया गया, और कॉल राइटर सारे के सारे 24,000 के लेवल को बाई करके, और 20 बाकी इन सारे लेवल पे जो है वो सी की राइटिंग कर रहे हैं। हेजिंग का बेनिफिट ले लेने के लिए उन्होंने 24,000 का लेवल चुना है। और पी की राइटिंग अगर देखा जाए, पी में हेजिंग की पोजीशन जो बनाई गई है 22,300 के लेवल पे बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ से तो 23,800, 22,800 और 22,000, 23,000 के जो लेवल पे जो पी की राइटिंग हुई है, उसके लिए हेजिंग की पोजीशन बनाई गई है 22,400 के करीब करके। ठीक है, और भी आउट ऑफ द मनी को ये लोगों ने खरीदा है हेजिंग के लिए। 25,500 को खरीदा हुआ है हेजिंग के लिए। चलो, ये सारी जो लंबे लंबे स्टिक्स है, ये सपोर्ट वपोर्ट कुछ नहीं है। ये जस्ट हेजिंग के लिए एक आउट ऑफ द मनी खरीदते हैं, ताकि सेल जो करते हैं लोअर, मतलब एटीएम या आईटीएम के आसपास, वहाँ पे फिर उनको मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम होती है। ठीक है, तो अब ओवरऑल तो 23,200 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक तो हम अपसेट का थोड़े चांसेस थोड़े स्लिम है। चलो, बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी पिटाई हुई है। तो बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी जो हमारा 61% के लेवल जो है अचीव कर चुका था, जो आपने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, ये अच्छा डे का है। हमने तो एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पे हमने लगाया था
49,800 समथिंग का लेवल हमने टारगेट अचीव रखा था, वो तो खैर अचीव हो गया था। ठीक है, यहाँ पे भी जो कैंडल हमारा बना है ये भी अच्छा कैंडल नहीं है, ये भी एक बेरिश कैंडल है। ठीक है, क्योंकि पिछले जो कैंडल का जो हाई को छोड़ करके हम उसके मिड के आसपास तक रिट्रेस कर चुके हैं पिछले कैंडल को। ठीक है, तो अगर हम इसका लो ब्रेक करते हैं तो फिर हम वापस से 48,200 300 के लेवल के आसपास तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटा सा गैप पड़ा हुआ है, हो सकता है गैप फिल अप होने के लिए आ जाए, प्रोवाइडेड हम इसका जो आज का जो लो है वो ब्रेक करें तो। क्योंकि जो क्लोजिंग है वो 50,000 के नीचे आई है, ये थोड़ी अच्छी बात चलो नहीं है। 75 मिनट में देखते हैं, तो 75 मिनट्स में जितनी भी रिकवरी थी सारी सोल्ड ऑफ हो गई है। लास्ट का कैंडल जो है यहाँ पे थोड़ा सा डोजी कैंडल बना हुआ है। ठीक है, चलो अगर इसके ऊपर निकले तो फिर चांसेस है बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट करे तो हो सकता है निफ्टी भी ऊपर जाएगा। आईटी इंडेक्स में तो बुरी हालत हुई आज, आईटी ने ही ड्रैग किया इम्पैक्ट हमारे पूरे मार्केट को। स्टार्टिंग में तो बैंक निफ्टी ठीक ठाक पॉजिटिव ही थी। ठीक है, तो अभी भी होपफुल हूँ कि 40,500 का लेवल आ जाएगा अगर हम आज के हाई को ऊपर निकलते हैं तो। ठीक, लेकिन अगर इस जोन को ब्रेक करते हैं, यहाँ पे जो बैंक का जो हमारे जितने भी विक हैं, यहाँ पे जितने भी बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है ना, इन सब का अगर स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए मार्केट नीचे आता है, ठीक है ना, ये जो जितने भी स्टॉपर बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, इनका अगर स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए नीचे आता है तो फिर हम हो सकता है अपने लो के आसपास एक बार फिर से कम 48,900 का लेवल जो है नीचे की तरफ कल देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। थोड़ी जो पॉजिटिविटी आई थी वो पूरा पूरा प्राइस एक्शन उसको निगेट कर रहा है। ठीक है, चलो उम्मीद तो दुनिया कायम है। तो बैंक निफ्टी का अगर हम देखेंगे ऑप्शन चेन, तो बैंक निफ्टी में अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ 49,500 पे, बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, तो अब इसको ऊपर जब तक नहीं निकलेगा, इनकी जब शॉर्ट कवरिंग जब तक ट्रिगर नहीं होती तब तक तो कहना कुछ भी बेकार ही है। बैंक निफ्टी का अगर प्राइस एक्शन वाइज देखें, अगर डाउन साइड के हिसाब से प्राइस एक्शन देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी जो निकल के आती है, वो तो 48,700 के लेवल के आसपास तो मिनिमम पहुंचा ही रहा है। 48,670 680। तो चलो कहानी थोड़ी गड़बड़ लग रही है। ठीक है, तो लेटेस्ट हो कल कुछ थोड़ा बेटर हो। ग्लोबल क्यूज भी देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्रिप्टो तो अच्छे से गया, बिटकॉइन तो अच्छा खासा टूट रहा है, 95,300 के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, और डाउ जोन्स पे हल्की सी रिकवरी, हल्का साइडवेज है डाउ जोन्स पूरा पूरा, और अभी नैस्डैक ओपन ही नहीं हुआ है। ठीक, तो डाउ जोन्स थोड़ा साइडवेज ही है, अब देखते हैं। बहुत पहला ही कैंडल है, पहले कैंडल में इनफैक्ट रिजेक्शन ही मिल रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ग्लोबल क्यूज भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने के चांसेस नहीं है। चलो अभी तो खैर शुरुआत है, अगर हमारे ग्लोबल क्रूज ही पॉजिटिव होकर मार्केट को अपसाइड की तरफ खींचे तब तो शॉर्ट कवरिंग लोगों के ट्रिगर होने के चांसेस हैं, अदरवाइज तो थोड़ी गड़बड़ है कहानी। ठीक है, चलो फिर क्लोज करते हैं। सारी उम्मीद पे पानी फिरता नजर आ रहा है यहाँ तो। चलो